जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। पताल और नरक वर्णन तथा हरि नाम कीर्तन की महिमा। लोमहर्षण जी कहते हैं, मुनिवरों, इस प्रकार यह पृथ्वी का विस्तार बतलाया गया। इसकी ऊंचाई भी 70,000 योजन है। पृथ्वी के भीतर 7 तल है, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 10-10 हजार योजन की है। उन सातों तालों के नाम ये हैं: अतल, वितल, नितल, सुतल, तलातल, रसातल तथा पाताल। इनकी भूमि क्रमशः काली, सफ़ेद, लाल, पीली, कंकरीली, पथरीली तथा सुवर्णमय है। सातों ही तल बड़े बड़े महलों से सुशोभित हैं। उनमें दानव और दैत्यों की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। विशालकाय नागों के कुटुंब भी उनके भीतर रहते हैं। एक समय पाताल से लौटे हुए देवऋषि नारद ने स्वर्गलोक की सभा में कहा था, पाताल लोक स्वर्गलोक से भी रमणीय है। वहाँ सुंदर प्रभा युक्त चमकीली मणियाँ हैं, जो परम आनंद प्रदान करने वाली हैं। वह नागों के अलंकारों एवं आभूषणों के काम आती हैं। भला पाताल की तुलना किससे हो सकती है? वहाँ सूर्य की किरणें दिन में केवल प्रकाश फैलाती हैं, धूप नहीं। इसी प्रकार चंद्रमा की किरणें रात में केवल उजाला करती हैं, सर्दी नहीं फैलाती। वहाँ सर्प और दैत्य आदि बाह्य भोज्य तथा सुरापान के मद से उन्मत्त होकर यह नहीं जान पाते कि कब कितना समय बीत गया। वहाँ वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर, कमल वन तथा अन्य मनोहर वस्तुएं हैं, जो बड़े सौभाग्य से भोगने को मिलती हैं। पाताल निवासी दानव, दैत्य तथा सर्पगण सदा ही उन सब का उपभोग करते हैं। सब पातालों के नीचे भगवान विष्णु का तमोमय विग्रह है, जिसे शेषनाग कहते हैं। दैत्य और दानव उनके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। शुद्ध पुरुष उसे अनंत कहते हैं। देवता और देव ऋषि उनकी पूजा करते हैं। वह सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित है। स्वास्तिकार निर्मल आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वह अपने फनों की सहस्त्रों मणियों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं तथा संसार का कल्याण करने के लिए संपूर्ण असुरों की शक्ति हर लेते हैं। उनके कानों में एक ही कुंडल शोभा पाते हैं। मस्तक पर किरीट और गले में मणियों की माला धारण किए भगवान अनंत अग्नि की ज्वाला से प्रकाशमान श्वेत पर्वत की भांति शोभा पाते हैं। वह नील वस्त्र धारण करते, मद से मद रहते और श्वेत हार से ऐसे सुशोभित होते हैं, मानो आकाश गंगा के प्रताप से युक्त उत्तम कैलाश पर्वत शोभा पा रहा हो। उनके एक हाथ का अग्रभाग हल पर टिका रहता है और दूसरे हाथ में वह उत्तम मूसल धारण किए हुए है। प्रलय काल में विषाग्नि की ज्वालाओं से युक्त संकर्षणात्मक रुद्र उन्हीं के मुखों से निकलकर तीनों लोकों का संहार करते हैं। संपूर्ण देवताओं से पूजित वह भगवान शेष पाताल के मूल भाग में स्थित हो अपने मस्तक पर मस्तक भूमंडल को धारण किए रहते हैं। उनके वीर्य प्रभाव स्वरूप तथा रूप का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। जिनके मस्तक पर रखी हुई समूची पृथ्वी उनके फणों की मणियों के प्रकाश से लाल रंग की फूलमाला सी दिखाई देती है। उनके पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है? भगवान अनंत जब जमाई लेते हैं उस समय पर्वत, समुद्र और वनों सहित यह सारी पृथ्वी डोलने लगती है। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर और सर्प कोई भी उनके गुणों का अंत नहीं पाते। इसलिए उन अविनाशी प्रभु को अनंत कहते हैं। जिनके ऊपर नाग वधुओं के हाथों से चढ़ाया हुआ हरिचंदन बराबर श्वास वायु के लगने से संपूर्ण दिशाओं को श्वासित करता रहता है। प्राचीन ऋषि गर्ग ने जिनकी आराधना करके संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हीं नाग श्रेष्ठ भगवान शेष ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है और वह ही देवता, असुर तथा मनुष्यों से सहित समस्त लोकों का भरण पोषण करते हैं। ब्राह्मणों, पाताल के अनंतर रौरव आदि नरक है, जिनमें पापियों को गिराया जाता है। उन नरकों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। रौरव, शौकर, रोध, तान, विषसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, महालोभ, विमोहन, रुधिर रंध, वसा तप्त,
क्रमीश क्रमी भोजन असी पत्रवन लाभाभाष्ये पुईवाहा ब्रही जवाल अंध शिरा संदश कृष्ण सूत्र तम श्र भोजन अप्रतिष्ठ तथा अविची इत्यादि बहुत से नरक हैं जो अत्यंत भयंकर है। यह सब यम के राज्य में है। शास्त्र अग्नि और विष के द्वारा यातना देने के कारण वह सभी नरक अत्यंत भयंकर है। जो मनुष्य पाप कर्मों में लगे रहते हैं वह ही उन नरकों में गिरते हैं। जो झूठी गवाही देता, पक्षपात पूर्वक बोलता तथा सत्य भाषण करता है वह मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। जो गर्भ के बच्चे की हत्या कराता, गुरु के प्राण लेता, गाय को मारता तथा दूसरों के श्वास रोककर मार डालता है वह सभी घोर रौरव नरक में गिरते हैं। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, सुवर्ण की चोरी करने वाला तथा इन पापियों से संसर्ग रखने वाला मानव शोकर नरक में जाता है। जो क्षत्रिय वैश्या की हत्या करता, गुरु पत्नी से संसर्ग रखता, बहन के साथ व्यभिचार करता तथा राजदूत के प्राण लेता है वह तप्त कुंभ नामक नरक में पड़ता है। जो शराब तथा हिंसा को बेचता और अपने भक्त का त्याग करता है वह तप्त लोह नामक नरक में गिरता है। पुत्री और पुत्र वधू के साथ समागम करने वाला पापी महाजवाल नामक नरक में गिराया जाता है। जो नीच अपने गुरुजनों का अपमान करता, उन्हें गालियां देता, वेदों को दूषित करता, उन्हें बेचता तथा अगाम्य स्त्रियों के साथ समागम करता है वह सभी शवल नामक नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा में कलंक लगने वाला मनुष्य विमोह नामक नरक में गिरता है। देवताओं, दिज्जों तथा पितरों से देश रखने वाला एवं रत्न को दूषित करने वाला मनुष्य क्रमी भाष्य नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ करता और देवताओं, पितरों एवं अतिथियों को दिए बिना ही स्वयं खा लेता है वह लाला भाष्य नामक भयानक नरक में जाता है। बाण बनाने वाला वेदक नाम के नरक में गिरता है। जो कर्णी नामक बाण तथा खड़ग आदि आयुधों का निर्माण करता है वह अत्यंत भयंकर विषण नामक नरक में गिराया जाता है। जो द्विज नीच प्रतिग्रह स्वीकार करता है, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ करवाता है तथा केवल नक्षत्र बल बताकर जीविका चलाता है वह अधोमुख नामक नरक में जाता है। जो अकेला ही मिठाई खाता है वह मनुष्य क्रमी पूय नामक नरक में जाता है। लाख मांस, रस, तिल और नमक बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी नरक में पड़ता है। बिल्ली, मुर्गी, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा चिड़िया पालने वाला भी क्रमी पूय में गिराया जाता है। बिल्ली, मुर्गी, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा चिड़िया पालने वाला भी क्रमी पूय में ही गिरता है। जो ब्राह्मण रंगमंच पर नाच कर जीविका चलाता, नाव चलाता, जारज मनुष्य का अत्र खाता, दूसरों को जहर देता, चुगली खाता, भैंसे से जीविका चलाता, पर्व के दिन स्त्री संभोग करता, दूसरों के घर में आग लगाता, मित्रों की हत्या करता, शकुन बताकर पैसे लेता, गांव भर की पुरोहिती करता तथा सोमरस बेचता है वह रुधिरंध्र नामक नरक में गिरता है। भाई को मारने वाला और समूचे गांव को नष्ट करने वाला मनुष्य वैतरणी नदी में जाता है। जो वीर्यपान करते, मर्यादा तोड़ते, अपवित्र रहते और बाजीगिरी से जीविका चलाते हैं वह कृच्छक नामक नरक में गिरते हैं। जो अकारण ही जंगल कटवाता है वह असी पत्र वन नामक नरक में जाता है। भीड़ के व्यापार से जीविका चलाने वाले और मृगों का वध करने वाले व्रही जवाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो व्रत का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से भ्रष्ट हैं वह दोनों ही संदश नरक की यातना में पड़ते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचारी होकर दिन में सोते और स्वप्न में वीर्यपात करते हैं तथा जो लोग अपने पुत्रों द्वारा पढ़ाए जाते हैं वह स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। यह तथा और भी सहस्त्रों नरक हैं जिनमें पापी मनुष्य यातना में डालकर पीड़ित किए जाते हैं। ऊपर जो पाप
गिनाए गए हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे भी सहस्त्रों प्रकार के पाप हैं जिनका फल नरक में पड़ते हुए पापी जीव भोगते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विपरीत आचरण करते हैं वह नरकों में पड़ते हैं। नरक में पड़े हुए जीव नीचे मुँह करके लटका दिए जाते हैं और उसी अवस्था में वह स्वर्ग में सुख भोगने वाले देवताओं को देखते हैं। इसी प्रकार देवता भी उक्त अवस्था में पड़े हुए नरक के जीवों को देखते रहते हैं। ऐसा होने से उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा और पाप के प्रति विरक्ति बढ़ती है। स्थावर, कीट, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, देवता तथा मोक्ष प्राप्त महात्मा ये क्रमशः एक दूसरे के सहस्रों गुण ने श्रेष्ठ है। महर्षियों ने पापों के अनुरूप प्रायश्चित भी बतलाए हैं। स्वयंभू मनु आदि स्मृतिकारों ने बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बताए हैं। यह सब तपस्या रूप है। तपस्या रूप जो समस्त प्रायश्चित है उन सब में भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। पाप कर लेने पर जिस पुरुष को उसके लिए पश्चाताप होता है उसके लिए एक बार भगवान श्री हरि का स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रायःकाल, रात्रि, संध्या तथा मध्य आदि में भगवान का, नारायण का स्मरण करने वाला मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से समस्त कलेश राशि के क्षीण हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। विप्रवरों, जप, होम और अर्चन आदि के समय जिनका मन भगवान वासुदेव में लगा होता है वह तो मोक्ष का अधिकारी है। उसके लिए फल रूप से इंद्र आदि के पद की प्राप्ति विघ्न मात्र है। कहाँ तो जहाँ से पुनः लौटना पड़ता है ऐसे स्वर्गलोक में जाना, और वहाँ कहाँ मोक्ष के सर्वोत्तम बीज वासुदेव मंत्र का जप, इनमें कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए जो पुरुष रात दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह अपने समस्त पातकों का नाश हो जाने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। एक ही वस्तु समय समय पर दुख, सुख, ईर्ष्या और क्रोध का कारण बनती है, अतः केवल दुख रूप वस्तु वहां से आई वही वस्तु पहले प्रसत्र का कारण होकर फिर दुख देने वाली बन जाती है, फिर वही क्रोध और प्रसन्नता का भी हेतु बनती है। इसलिए कोई भी वस्तु ना तो दुख रूप है ना सुख रूप। यह सुख और दुख आदि तो मन का विकार मात्र है। ज्ञान ही पर ब्रह्मा स्वरूप है और अज्ञान बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों, विधा और अविधा को भी ज्ञान रूपी समझो। इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, पाताल, नरक, समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष तथा नदियों का संक्षेप में वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। पलाक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन। भूमि का मान। लोमहर्षण जी कहते हैं, जिस प्रकार जम्बू द्वीप खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है उसी प्रकार उस समुद्र को भी घेर कर पलाक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन बताया गया है। पलाक्ष द्वीप का विस्तार उससे दुगना है। पलाक्ष द्वीप के स्वामी राजा मेघातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम शांतमय है। उससे छोटे क्रमशः शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव है। ये सभी पलाक्ष द्वीप के राजा हुए। इन्हीं के नाम पर उस द्वीप के 7 वर्ष हैं। उनकी सीमा बनाने वाले 7 ही वर्ष पर्वत हैं। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना तथा वैभ्राज ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इन रमणीय पर्वतों पर देवताओं और गंधर्वों सहित वहाँ की प्रजा निवास करती है। उन सब में पवित्र जनपद है, वीर पुरुष है। वहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, मानसिक चिंताएं तथा व्याधियाँ भी नहीं सताती। वहाँ हर समय सुख मिलता है। पलाक्ष द्वीप के वर्षों में 7 ही ऐसी नदियाँ हैं जो समुद्र में जा मिलती हैं। अनुतप्ता, शिखा, विप्राशा, त्रिदिवा,
क्रमु, अमृता तथा सुकृता, ये 7 वहाँ की नदियाँ हैं। इस प्रकार पलाक्ष द्वीप के प्रधान प्रधान पर्वतों और नदियों का वर्णन किया गया। छोटी छोटी नदियाँ और छोटे छोटे पहाड़ तो वहाँ हजारों हैं। उन वर्षों में युगों की व्यवस्था नहीं है। वहाँ सदा ही त्रेता युग के समान समय रहता है। पलाक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप तक के लोग 5000 वर्षों तक निरोग जीवन व्यतीत करते हैं। उन द्वीपों में वर्णाश्रम विभाग पूर्वक 4 प्रकार का धर्म है तथा वहाँ 4 ही वर्ण है, जिनके नाम इस प्रकार है: आर्यक, पुरु, विविक्ष तथा भावी। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की कोटि के हैं। उस द्वीप के मध्य भाग में पलाक्ष नाम का बहुत विशाल वृक्ष है, जो जम्बू द्वीप में स्थित जम्बू जामुन वृक्ष के ही बराबर है। उसी के नाम पर उस द्वीप का पलाक्ष द्वीप नाम रखा गया है। पलाक्ष द्वीप में आर्यक आदि वर्णों के लोग जगत स्पष्टा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि चंद्रमा के रूप में यजन करते हैं। पलाक्ष द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार ईशुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। अब शालमल द्वीप का वर्णन सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीर वशुपमान है। उनके 7 पुत्र हैं और उन्हीं के नाम पर वहाँ 7 वर्ष स्थित हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: श्वेत, हरित, जिमूत, रोहित, वैधुत, मानस तथा सुप्रभ। ईशुरस का जो समुद्र बताया गया है वह अपने दोगुने विस्तार वाले शालमल द्वीप के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी 7 ही वर्ष पर्वत है, जहाँ रत्नों की खाने हैं। नदियाँ भी 7 ही हैं। पहले पर्वतों के नाम सुनो: कुमुद, उत्तट, वलाहक, द्रोण, कंक, महिष तथा पर्वत श्रेष्ठ ककुधान। ये 7 पर्वत हैं। इनमें द्रोणा पर्वत पर कितनी ही महौषधियाँ हैं। नदियों के नाम इस प्रकार है: श्रोणी, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्रा, विमोचनी तथा निवृत्ति। वहाँ श्वेत आदि 7 वर्ष हैं, जिनमें चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं। शाल्यमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत तथा कृष्ण वर्ण के लोग होते हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते हैं। यह सब लोग यज्ञ परायण हो, सबके आत्मा अविनाशी एवं यज्ञ में स्थित भगवान विष्णु की वायु रूप में आराधना करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवताओं का सानिध्य बना रहता है। वहाँ शालमली नाम का महान वर्ष है, जो उस द्वीप के नामकरण का कारण बना है। यह द्वीप अपने समान विस्तार वाले सुरा के समुद्र से घिरा हुआ है, और वह सुर का समुद्र शालमल द्वीप से 2 गुने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से आवृत है। कुश द्वीप में ज्योतिषमान राजा है। अब उनके पुत्रों के नाम बतलाए जाते हैं, सुनो: उदित, वेणुमान, सुरथ, रंधन, धृति, प्रभाकर और कपिल। इन्हीं के नामों पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहाँ मनुष्यों के साथ साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि भी निवास करते हैं। वहाँ के मनुष्यों में भी 4 ही वर्ण हैं, जो अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं। उन वर्णों के नाम इस प्रकार है: दमी, सुष्मी, स्नेह तथा मंदेह। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की श्रेणी में बताए गए हैं। वह शास्त्रों कर्मों का ठीक ठीक पालन करते और अपने अधिकार के आरंभक कर्मों का क्षय होने के लिए कुश द्वीप में ब्राह्मण रूपी भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। वे ध्रुम, हेम, शैल, धुतिमान, पुष्टिमान, कुशशय, हरि और मंद्राचल, ये 7 उस द्वीप के वर्ष पर्वत हैं। नदियाँ भी 7 ही हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: धूत, पापा, शिवा, पवित्र, सम्मति, विधुत, अम्भस तथा मही। ये सब पापों का अपहरण करने वाली नदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त भी वहाँ बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ और पर्वत है। कुश द्वीप में कुशों का बहुत बड़ा वन है, अतः उसी के नाम पर उस द्वीप की प्रसिद्धि हुई है।
वह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। मुनिवरों, उपयुक्त घी का समुद्र क्रोच द्वीप से घिरा हुआ है। उसका विस्तार कुशी द्वीप से दुगुना है। क्रोच द्वीप के राजा धुतिमान है। महात्मा धुतिमान के 7 पुत्र हैं। महामना धुतिमान ने अपने पुत्रों के ही नाम से क्रोच द्वीप के 7 विभाग किए, जिनके नाम ये है: कुशंग, मंदग, उषण, पीवर, अंधकार, मुनि और दुंदुभी। क्रोच द्वीप में भी बड़े ही मनोहर 7 वर्ष पर्वत है, जिन पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उनके नाम ये है: क्रोच, वामन, अंधक कारक, देवव्रत, धर्म, पुंडरीक, वान तथा दुंदुभी। यह एक दूसरे से दुगने बड़े हैं। जितने द्वीप हैं, द्वीपों में जितने पर्वत हैं तथा पर्वतों द्वारा सीमित जितने वर्ष हैं, उन सभी रमणीय प्रदेशों में देवताओं सहित समस्त प्रजा बेखट के निवास करती है। क्रोच द्वीप में पुष्कल, पुष्कर, धन्य तथा खयात ये 4 वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कोटि के माने गए हैं। वहाँ छोटी बड़ी सैकड़ों नदियाँ हैं, जिनमें 7 प्रधान है: गौरी, कुमुदिती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, खयाती तथा पुंडरी का क्रोच द्वीप के निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। वहाँ पुष्कर आदि वर्णों के लोग यज्ञ के समीप ध्यान योग के द्वारा रुद्र स्वरूप भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। क्रोच द्वीप अपने समान परिमाण वाले दधि मंड डोड नामक समुद्र से घिरा हुआ है तथा वह समुद्र भी शाकद्वीप से आवृत है। शाकद्वीप का विस्तार क्रोच द्वीप से दुना है। उसके स्वामी महात्मा भव्य है। उनके 7 पुत्र हैं, जिन्हें राजा ने उस द्वीप के 7 विभाग करके वहाँ का राज्य दिया है। राजपुत्रों के नाम ये हैं: जलद, कुमार, सुकुमार, मणिरक, कुसुमोद, गोदकी तथा महाद्रुम। इन्हीं के नामों पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहाँ भी 7 पर्वत हैं, जो जलद आदि वर्षों की सीमा निर्धारित करते हैं। उनके नाम इस प्रकार है: उदयगिरी, जलधार, रेवतक, श्याम, अम्भ, भोगिरी, असित के तथा केसरी। वहाँ शाक का बहुत बड़ा वर्ष है, जहाँ सिद्ध और गंधर्व निवास करते हैं। उसके पत्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श होने से बड़ा आनंद मिलता है। वहाँ के पवित्र जनपद 4 वर्णों के लोगों से सुशोभित है। शाकद्वीप में महात्मा पुरुष निर्भय एवं निरोग होकर निवास करते हैं। वहाँ की नदियाँ भी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाली हैं। उनके नाम ये हैं: सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इशु, धेनुका तथा गवस्थी। इनके अतिरिक्त वहाँ छोटी छोटी हजारों नदियाँ हैं। पर्वत भी सहस्त्रों की संख्या में है। जलदादि वर्षों के निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्वोक्त नदियों का जल पीते हैं। मग, मगध, मानस तथा मंदग यह ही वहाँ के 4 वर्ण हैं। मग ब्राह्मण, मगध क्षत्रिय, मानस वैश्य तथा मंदग शूद्र जानने चाहिए। शाकद्वीप में रहने वाले लोग अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर शास्त्रोक्त सत्कर्मों के द्वारा सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले क्षीर सागर द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। क्षीर सागर को पुष्कर द्वीप ने चारों ओर से घेर रखा है। उसका विस्तार शाकद्वीप से दुगुना है। पुष्कर के महाराज श्रवण को 2 पुत्र हुए, महावीर और धातकी। उन्हीं दोनों के नाम पर उस द्वीप के 2 विभाग हुए। एक का नाम महावीत वर्ष और दूसरे का धातकी वर्ष है। उस द्वीप में एक ही वर्ष पर्वत है, जो मानस सोतर के नाम से विख्यात है। मानस सोतर पर्वत पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में वलयाकार स्थित है। उसकी ऊंचाई 50,000 योजन की है, चौड़ाई भी उतनी ही है। वह उस द्वीप के चारों ओर मंडलाकार स्थित है। वह पुष्कर द्वीप को बीच से चीरता हुआ खड़ा है। उसी से विभक्त होकर उस द्वीप के 9 खंड हो गए हैं। प्रत्येक खंड गोलाकार है और उन दोनों खंडों के बीच में वह महापर्वत स्थित है।
वहाँ के मनुष्य 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वह सब लोग रोग शोक से वर्जित तथा राग देश से शून्य होते हैं। उनमें ऊंचा नीचा का कोई भेद नहीं है। वहाँ का कोई वाद्य है ना वधिक। वहाँ के लोगों में ईर्ष्या, असूया, भय, रोग, दोष और लोभ आदि नहीं होते। महावीत वर्ष मानसोतर पर्वत के बाहर है और धात की वर्ष भीतर है। उसमें देवता और दैत्य आदि सभी निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप में सत्य और असत्य नहीं है। उसके दोनों खंडों में ना कोई नदी है ना दूसरा पर्वत। वहाँ के मनुष्य देवताओं के समान रूप और वेश वाले होते हैं। उन दोनों वर्षों में वर्ण और आश्रम का आचार नहीं है। वहाँ किसी के धर्म का अपहरण नहीं होता। वेदेत्री वार्ता, दंड नीति तथा सुश्रूषा आदि का व्यवहार भी नहीं देखा जाता। अतः उक्त दोनों वर्ष भूमंडल के उत्तम स्वर्ग समझे जाते हैं। वहाँ का प्रत्येक समय सबके लिए सुखद होता है। किसी को जरा अवस्था या रोग का कष्ट नहीं होता। पुष्कर द्वीप में एक बरगद का विशाल वृक्ष है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान माना गया है। उसके नीचे देवता और असुरों से पूजित भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप अपने समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। इस प्रकार सातों द्वीप 7 समुद्रों से आवृत है। एक द्वीप और समुद्र का विस्तार समान माना गया है। उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र से द्वीप दुगने बड़े हैं। सब समुद्रों में सदा समान जल रहता है। उसमें कभी न्यूनता या अधिकता नहीं होती। जैसे बटकोई में रखा हुआ जल आग का संयोग होने से उफन उठता है, उसी प्रकार चंद्रमा की वृद्धि होने पर समुद्र के जल में ज्वार आता है। उसका जल बढ़ता है और फिर घट जाता है, तथापि उसमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती। शुक्ल और कृष्ण पक्ष के में चंद्रमा के उदय और अस्त होने पर समुद्र के जल का उत्थान 1500 अंगुल ऊंचे तक देखा गया है। उत्थान के बाद जल पुनः उतार में आ जाता है। पुष्कर द्वीप में सबके लिए भोजन स्वतः उपस्थित हो जाता है। वहाँ की समस्त प्रजा सदा षडर युक्त भोजन करती है। स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के दोनों तटों पर लोगों की स्थिति देखी जाती है। उसके आगे की भूमि स्वर्णमय है, जिसका विस्तार पुष्कर द्वीप से दोगुना है। वहाँ किसी भी जीव जंतु का निवास नहीं है। उसके आगे लोकालोक पर्वत है जो 10,000 योजन तक फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई भी उतने ही योजनों की है। लोकालोक पर्वत के बाद अंधकार है जो उस पर्वत को सब ओर से आच्छादित करके स्थित है। अंधकार भी अष्टक हाक के द्वारा सब ओर से घिरा है। इस प्रकार अंडक टाहा द्वीप तथा पर्वतों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। यह भूमि सबका धारण पोषण करने वाली है। इसमें सब भूतों की उपेक्षा आदि गुण है। यह संपूर्ण जगत की आधारभूता है।